तो आज मैं आपको विदुर नीति की वो बात बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगी। विदुर जी कहते हैं कि प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। विदुर जी कहते हैं ये जीवन हमें मिला है, इसमें अगर हम प्रिय वचन बोलेंगे, अच्छे वचन बोलेंगे, सामने वाले आदमी को अच्छे लग जाएंगे। और कहा भी गया है कि ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखो औरन को शीतल लगे आपहु शीतल हो। ऐसी भाषा बोलना चाहिए, सामने वाले आदमी का हृदय ठंडा हो जाए और अपना हृदय भी ठंडा हो जाए। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सामने वाले का आदमी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए मधुर वचन बोलिए, सामने वाला आदमी भी ठंडा हो जाए और हम भी ठंडे हो जाएं। इसलिए विदुर जी ने कहा प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य बोलने से संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर हम क्यों प्रिय वाक्य न बोले। और कहा है वचने किम दरिद्रता। हम वाणी में दरिद्रता क्यों करें, अच्छा अच्छा बोलकर सामने वाले आदमी खुश कर दें। ऐसे ही ये बात याद आती है, 3 पंडित जी थे, उसमें से एक जो पंडित था वो बहुत पढ़ा लिखा था, दूसरे 2 पंडित पढ़े लिखे नहीं थे, बाप दादा की काफी संपत्ति थी। तो जो विद्वान पंडित था उसने कहा चलो देशाटन किया जाए। और वो अपने हिस्से का पूरा सामान, पूरा घर, पूरी जमीन, पशु, सारी गृहस्थी दोनों भाइयों को सौंप के अपने परिवार को लेके पंडित जी निकल पड़े देशाटन करने के लिए। और बहुत बड़े शहर में जाकर के उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय देना शुरू किया और थोड़े ही दिनों में पूरे शहर में पंडित जी का नाम हो गया। और जब नाम हो जाता है तो धन तो अपने आप आ जाता है। पंडित जी काफी धनवान हो गए, बच्चे भी बड़े होने वाले हैं, बच्चे बड़े हो गए। बच्चों ने कहा पिताजी आपकी जन्मभूमि चलिए, और आप भी कहते हैं कि वहां हमारा बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़े बड़े खेत हैं। पंडित जी ने कहा मैं अपने दोनों भाइयों को सौंप आया हूं, जब भी जाऊंगा तब मेरा घर, मेरी जमीन में भाई थोड़ा हिस्सा ले लेंगे या भाई थोड़ा पचा लेंगे। बेटे ने कहा समय बहुत खराब है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पंडित जी ने कहा भाई हमारा नाम लिखा हुआ है, सब जगह हमारा नाम लिखा हुआ है, कैसे कोई ले लेगा। बेटों ने माना नहीं। बेटे के साथ पंडित जी पहुंचे गांव। जब वहां पहुंचे तो भाई तो कहने लगे तुम जो परदेश से कमा के लाए हमको दे, तब हम तुमको यहां देंगे। पंडित जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बेटे ने पुलिस रिपोर्ट कर दी, दोनों भाइयों को जेल हो गई। फिर पंचायत हुई, समझौता हुआ। सब ने कहा भाई पंडित परदेश चला गया था, उनका तुम अभी तक खा लिए, अब आगे नहीं खा सकते हो, पंडित जी का वापिस कर दो।
पंडित जी ने अपना घर भी ले लिया, जमीन भी ले ली और वहां पर सुंदर आश्रम बनाकर रहने लगे। अगर ये दो भाई प्रेम का बर्ताव करते, बचने किम दरिद्रता, तो बड़े भाई थे, ऊपर से 5-25 हजार दे के चले जाते, आनंद करते दोनों भाई। लेकिन भाग्यम फलति सर्वत्र यत् किंचित जगत्याम जगत विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश होने वाला होता है, बुद्धि अपने आप नष्ट हो जाती है। इसलिए आज से हम नियम लेंगे कि हम सत्य बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे और प्रिय भाषा से सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करते रहेंगे। कभी भी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। गंदी भाषा से नुकसान ये भी हो जाता है, पाप भी लग जाता है और कुछ मिलता भी नहीं है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपकी जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ लीजिए। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।